नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके हाई बीपी की वजह से उनकी किडनी पर कोई असर पड़ता है। और इसके बारे में इस वक्त बताने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारियां ऐसी होती है जो कि और बाकी बीमारियों से ट्रिगर हो सकती है, तो क्या किडनी डिजीजेस के लिए हाई बीपी एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है? जी, इसका सिंपल आंसर है हाँ। अगर किडनी डिजीज़ को हम लोग देखें कि किस कारण से किडनी डिजीज होते हैं, उसमें से अगर दो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ किडनी डिजीज, उसमें एक डायबिटीज़ है तो सेकंड हाइपरटेंशन है। तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी डैमेज हो सकता है। उसको भी हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं। एक होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ा हुआ नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ऑल्दो एक स्लो CKD का कॉजेज़ हो सकता है। 10 साल या 15 साल में आपको किडनी डैमेज होने की संभावना है अगर उसको कंट्रोल में आप नहीं रखें। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मान लीजिए 200 से ज़्यादा है, 220 30 ऐसे ज़्यादा है। उस कंडीशन में एक्यूट किडनी इंजरी होने की संभावना रहती है, जो कि तुरंत आपको अगर बीपी बढ़े तो तुरंत आपका किडनी डैमेज हो सकता है। तो दो भाग में, एक एक्यूट किडनी इंजरी करा सकती है, लॉन्ग टर्म में क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी करा सकती है हाइपरटेंशन। जी, तो डॉक्टर साहब, बीपी की वजह से किडनी पर इफेक्ट आने लगा है, ये बात आइडेंटिफाई कैसे होगी? हाँ, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो मान लीजिए अगर बहुत दिनों से आपकी बीपी बढ़ी हुई है, मतलब बहुत दिन से आप अनकंट्रोल बीपी है, उसकी दवाई रेगुलरली नहीं खा रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जनरली ये करता है कि आपके भीतर जो ग्लोमेरुलाई है और उसका आर्टरी है उसको प्रॉब्लम करना शुरू करता है। तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एक टर्म है जो हाइपरटेंशन के कारण होता है, उसके कारण हो सकता है। उसमें होगा कि आपका किडनी का जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, ठीक है, वो गड़बड़ होना शुरू होगा, मतलब किडनी डिटोरेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि बीपी के कारण किडनी डैमेज हो सकता है और किडनी डैमेज के कारण भी बीपी और बढ़ सकता है। तो वो एक विशियस साइकिल हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी डैमेज हुआ, किडनी डैमेज को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया उसके कारण बीपी और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो मिला के और ज़्यादा बीपी बढ़ेगा, तो फिर फर्दर किडनी को डैमेज करेगा। ये एक विशियस साइकिल है। इसके बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। पहला है कि आप डेफिनेटली सेरम क्रेटिनिन कराएं। सेरम क्रेटिनिन से हम लोग को कभी ये भी पता चल जाता है कि GFR कितना है। जनरली GFR नॉर्मल आदमी का अराउंड 100 के करीब रहता है। तो मान लीजिए किसी का क्रेटिनिन 1.5 1.6 है, फिर हम लोग उसका GFR निकालें, अगर उसका आता है 55 60, तो मतलब डेफिनेटली उसका GFR मतलब कि किडनी का काम करने की कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये हो सकती है। दूसरे यूरिन में डेफिनेटली अगर कोई भी किसी भी कारण से किडनी डैमेज हो तो यूरिन में प्रोटीन आना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा हम लोग ने बात किया है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, सडनली आपका बीपी सर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 200 220 230 40 हो जाता है, उस कंडीशन में कि आपकी किडनी में क्या है कि माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हो सकती है और एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। उस कंडीशन में हम लोग को सडनली बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें ऐसे इफेक्ट्स बताए, ऐसे सिम्टम्स बताए जो कि ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं, लेकिन क्या कोई भी एक ऐसा सिम्टम है जो अलार्मिंग साइन है, यानी कि अगर ये एक चीज़ दिखी तो डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए? ब्लड प्रेशर के कारण जो किडनी डैमेज होता है वो स्लो धीरे धीरे ही होता है, तो अलार्मिंग साइन आते आते बहुत लेट हो चुका होता है। तो अनलेस कि आप बहुत शुरू से आप नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर से, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसको कंट्रोल नहीं किए हुए हैं और आप इग्नोर किए जा रहे हैं, किडनी का रेगुलर टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जैसे जिनको हाइपरटेंशन है वो अपना रेगुलर कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर रेगुलरली आप किडनी की फंक्शन टेस्ट कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, यूरिन के टेस्ट कराएं कि उसमें कुछ प्रोटीन आ रहे हैं कि नहीं, किडनी डैमेज के अर्ली साइन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन है, मतलब कि मामला हाथ से निकलने जा रहा है, आप इसलिए आप शुरू से ही चेकअप कराएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन दैट ऑफ क्योर। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें सिम्टम्स भी बता दिए, बीमारी भी बता दी, इलाज क्या होता है इसका? इलाज वही है कि अगर मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है तो अभी आप शुरू से ही एंटी हाइपरटेंसिव लें। एंटी हाइपरटेंसिव में भी अलग अलग क्लास की, जैसे बहुत सारे क्लास हैं, 20-30 क्लास के ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव में, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग है। लेकिन कुछ एंटी हाइपरटेंसिव हैं वो
किडनी के लिए एक वरदान टाइप से हैं। मतलब कि जैसे एसी इनहिबिटर और एआरबी ये ड्रग हैं कि हाइपरटेंशन का भी काम मतलब आपको रोकेंगे, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में मतलब कि जैसे आज से शुरू करें तो धीरे धीरे किडनी के डैमेज को भी कम करती हैं और इनफैक्ट मतलब प्रोटेक्शन देती हैं। तो कुछ एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो स्पेसिफिक एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो ब्लड बीपी भी कम करेंगी और आपकी किडनी को भी प्रोटेक्ट करेंगी, मतलब डुअल इफेक्ट है आपका। तो वो दवाएं आप शुरू से लें, लेकिन हर एक दवा के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आता है, जैसा हम लोग भी जानते हैं, कोई चीज़ 100% प्रूफ नहीं है। तो उस दवा को इफ़ेक्ट किसी में कभी कभी कुछ ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, उस कंडीशन में हम लोग उससे पहले कुछ टेस्ट करा लेते हैं ताकि इस मरीज़ में ये दवा का ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिख रहा है। तो ये सब करके ही हम लोग वो दवा स्टार्ट करते हैं ताकि उन लोगों का किडनी ज़्यादा दिन तक प्रोटेक्टेड रहे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई सवाल हैं। धन्यवाद।